मैं हूं रवि और मैं आपको दिखाऊंगा रियल सरवाइव करके कि ऐसे इस तरह के माहौल में आप कैसे सुरक्षित जंगल को पार कर सकते हो। चुनौतियां काफी गंभीर है। मैं जिस जंगल में हूं वो काफी कांटों भरा है और यहाँ से सरवाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है। कांटे यहाँ इतने बड़े हैं कि आपके जूतों से पार हो जाएं। ये जो जंगल है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। काफी ऐसे जंगल में काफी चुनौतियां आती है क्योंकि ये जंगल है पूरा कांटों से भरा हुआ है। ऐसे जंगल में आप बिना जूते के या बिना किसी सेफ्टी के आगे बढ़ोगे तो ये आपके पैर का बुरा हाल कर सकते हैं। मैं दिखा दूं आपको कि आप ऐसे जंगल में बिना सेफ्टी के आगे नहीं बढ़ सकते। ये समथिंग आप देख रहे हो कितना बड़ा कांटा है। ये कांटा 1.5 इंची का है। अगर आपके पैर में घुसा तो आपकी चीख निकलना लाजमी है क्योंकि आपके प्राण निकाल देगा। ये इतना बड़ा कांटा है तो यहाँ से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है। मुश्किल भरी चुनौतियाँ और मुश्किल से भरा ये जंगल। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पूरी तरह से फंस चुका हूँ और मेरे पूरे पैर में कांटे कांटों ने पूरा शरीर बेच दिया है मेरा। ऐसे जंगलों की सच्चाई भी पता होनी चाहिए तो कितने कठिनाई भरे होते हैं हर माहौल में और हर दिशा में, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ कांटे ही कांटे। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी चुनौती है आपको सुरक्षित निकलना। बढ़ते रहिए और रास्ता देखते रहिए। मैं इस पेड़ पे चढ़ के देखता हूँ क्योंकि मैं बहुत अंदर हूँ इस जंगल के और मैं इस पेड़ पे चढ़ के ये अनुमान लगाऊंगा कि मुझे जाना किधर है। रास्ता भटक गया हूँ। और ये देखो ये मुझे क्या दिखा है यहाँ पे। ये एक पतंगा है। ये देखो आप देख रहे हो एक तितली जैसा। और ये पतंगा है और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो आकृति है और इसका रंग है बिल्कुल लकड़ी के सेम कलर जैसा, जिससे कि ये अपना बचाव कर सके और दूसरे जानवरों से। और खास बात इनकी है कि रातों को एक्टिव होते हैं। अभी दिन है तो ये छुपा हुआ है और जब ये रात हो जाएगी तो ये अपने भोजन की तलाश में निकलेंगे। पहले इस पेड़ पर चढ़ के देखता हूँ कि मुझे जाना किधर है क्योंकि मुझे रात होने से पहले रास्ता देखनी है। मैं अच्छे से अपने जूतों की पकड़ बना लूं। क्या मैं उस पार जा सकता हूँ? अगर मैं उस ऊंचाई तक गया तो मैं अच्छे से देख पाऊंगा कि मुझे जाना किधर है। तो अगर आप ऐसे माहौल में फंसे हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें और हो सके तो तभी आगे बढ़ें, नहीं तो फिर आप कोई दूसरा कदम उठाएं। सूखी लकड़ियों का मजबूती चेक करते चलें।
तो मैं अब जमीन से काफी ऊंचाई पे हूँ और मैं और जमीन से 30 फुट की ऊंचाई पे हूँ और मैं देख पा रहा हूँ। मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ से देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ है जंगल ही जंगल है और मुझे यहाँ से कुछ खास नजर नहीं आ रहा। तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा क्योंकि जंगल इतना घना है, क्योंकि मैं यहाँ से इतनी ऊंचाई से भी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तो चलो मैं यहाँ से उतर लेता हूँ पहले और फिर आगे बढ़ता हूँ। और सभी और हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होती, कभी कभी उसके चलो मैं जैसे आया था मैं अब ऐसे ही उतरने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ी कूदने वाला हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सूरज भी अब डूबने के कगार पे है, यानी कि जल्दी यहाँ अंधेरा होने वाला है और अंधेरे होने से पहले मुझे इस घने जंगल से बाहर निकलना है। और मेरे हाथ ऐसे कांटों में चुभ चुभ के छलनी हो चुके हैं। तो मैं अब कुछ खाने की तलाश में चलता हूँ कि क्या मुझे मिल सकता है यहाँ मुझे ऊर्जा देने के लिए। क्योंकि वैसे मेरे बैग में मेरे लिए पानी है, लेकिन मुझे तलाश है कुछ खाने की और मेरे पास है आग जलाने के लिए फायर स्टिक। तो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए देखता हूँ और रात होने से पहले मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए देखना है और फिर मुझे यहाँ से निकलना है। क्योंकि अक्सर जो ज़मीन से ऊंची ये मिट्टी होती है वो दीमक अपना घर बना लेती है यहाँ पे। ये ना मेरा चाकू और मैं देख लेता हूँ कि मुझे मिलता क्या है। और अक्सर जो दीमक होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं उनमें। और ये देखो एक मुझे क्या मिला, ये कैटरपिलर एक, और ये एक लार्वा है जो मुझे जमीन में खोदने के बाद मिला है। और ये इनका कलर और इसकी जो चटक रंग है, इसे देख के पता लग सकता है कि इसे खाया नहीं जा सकता, और क्योंकि ये जहरीले होते हैं। अगर मैंने इसे खाया तो मैं शायद बीमार पड़ सकता हूँ या मेरी मौत भी हो सकती है। तो चलो मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ और इसे छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ और तलाश में। सड़ी हुई लकड़ी है और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी दीमक हैं। और दीमक को खासकर एक बात बता दूं, दीमक को खाया जा सकता है, ये देखो। और दीमक जो होती हैं उनमें काफी प्रोटीन होता है। ये देखो इस पेड़ से मुझे क्या मिला है, ये दीमक है। और अक्सर जो दीमक होती है वो लकड़ी को खाती हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार की बात यह है कि इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है जो सरवाइव के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरा काम चल जाएगा। चलो मैं इन्हें खाता हूँ और इसके बाद मैं अपनी रास्ते की ओर बढ़ता हूँ। और ये बहुत छोटी छोटी, इनसे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन इतना है कि मुझे ऊर्जा काफ़ी मिलेगी जिससे कि मैं आगे और इस रास्ते को पार कर पाऊंगा। और ख़ास बात इनकी ये है कि इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। और ये देखो ये उनके लार्वा हैं जो मेरे चाकू की नोक पर है। तो मैं खाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ। और उनका जो स्वाद है ना बहुत गंदा और एकदम लकड़ी के, सड़ी हुई लकड़ी के जैसा है।
और मैं चाकू रखता हूँ अपने बैग में और मैं इसे रखता हूँ कंधे पर। और चलो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रात होने वाली है और मुझे रात होने से पहले यहाँ से निकलना है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से अब। तो चलो देखो, ये मुझे सामने कुछ खुला हुआ नज़र आ रहा है और शायद साफ एरिया है, शायद मुझे यहाँ से रास्ता मिल सकता है। तो मैं इसी के रास्ते अब आगे बढ़ने वाला हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं इस रास्ते से ही आगे बढ़ता हूँ और फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर नए चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय।